अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहम है और जैसा कि आपके सामने स्लाइड है कि टॉपिक जो हमारा है वो है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स एक ऐसा ग्रामेटिकल वर्ड है जिसके ऊपर बहुत कम स्टूडेंट्स और जो लर्नर्स होते हैं उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। तो क्योंकि इनकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये हमारा इनका एक बहुत ज़्यादा यूजेज है हमारी इंग्लिश राइटिंग के अंदर और इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, लिहाजा मैंने ये सोचा है कि इसके ऊपर हम एक अपनी वीडियो बनाएं और अपने जो सुनने वाले हैं उन तक ये बात पहुंचाएं कि ये मॉडिफायर किन किन शेप्स के अंदर हमारे सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ ताकि हम इसके बारे में मालूमात करें कि ये क्या चीज़ है और ये किस शेप्स के अंदर किन वर्ड्स के अंदर ये हमारे सेंटेंसेस के अंदर मौजूद होते हैं और हम इनको किस तरीके से पहचान सकते हैं। जी चलते हैं हम अपनी स्लाइड नेक्स्ट पे। हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ मॉडिफायर? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि आप मॉडिफायर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। Recognize a misplaced modifier when you find one. Modifiers are words, phrases, or clauses that add description to the sentences. अब ज़रा ये इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि मॉडिफायर बेसिकली क्या चीज़ हैं। ये किस फ़िक्रात के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इजाफा करते हैं, यानी उसके बयानिए के अंदर जो बयान किया जाता है किसी भी चीज़ को तो उसके अंदर एडिशन करते हैं, इजाफी बात करते हैं। तो इनका ये काम होता है। ये फ्रेजेस की शक्ल में हो सकते हैं, यानी फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, या क्लास यानी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म के होते हैं और अंदर होते हैं और इनको हम पहचानते हैं। इनका काम क्या होता है फ़िक्रे के अंदर कि ये डिस्क्राइब करते हैं। अब आगे हमसे देखते हैं कि ये किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। टिपिकली यू विल फाइंड अ मॉडिफायर राइट नेक्स्ट टू आर ईदर इन फ्रंट ऑफ आर बिहाइंड, यानी या तो ये किसी भी वर्ड से अगला वर्ड जो होगा ये मॉडिफायर होगा, या उसके सामने वाला वर्ड मॉडिफायर होगा, या उसके जो पीछे यूज़ हो रहा है उसके वो मॉडिफायर होगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं, या कभी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कभी उस नाउन से पहले आ जाते हैं या कभी उस नाउन के बाद में आ जाते हैं, तो ये उसको मॉडिफाई करते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कि हम पता करें कि ये किस तरीके से काम करते हैं, या अपनी प्रेजेंस शो करते हैं या ऐड करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में। इन ग्रामर अ मॉडिफायर इज़ एन ऑप्शनल एलिमेंट इन फ्रेज स्ट्रक्चर, यानी आपका जो एक फ्रेज स्ट्रक्चर है या एक क्लास स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये एक ऑप्शनल एलिमेंट होता है। अगर इसको मॉडिफायर को वहाँ से निकाल भी दिया जाए तो फ़िक्रा एज ए होल रहता है। फ़िक्रे के अंदर उस किस्म का जो है ना एक फ्ला पैदा नहीं होता। अ मॉडिफायर इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ सेड टू मॉडिफाई अनदर एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर। यानी इसको क्यों मॉडिफायर कहा जाता है? क्योंकि ये उस फ़िक्रे के अंदर उस स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। On which it is written. अच्छा, typically the modifier can be removed without affecting the grammar of the sentence. ये बात मैंने आपसे की कि ख़ास तौर पर फ़िक्रे के अंदर मॉडिफायर को वहाँ से निकाल दिया जाए तो फ़िक्रे के अंदर एक नक्स पैदा नहीं होता जो है ना, और फ़िक्रा एज ए होल अपनी समझ अपनी जो है ना परसेप्शन दे रहा होता है। जी आगे हम चलते हैं। तो ये देखिए कि मॉडिफायर की अब आपके जहन में आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है मॉडिफायर, और ये इसके एग्जांपल क्या होती हैं और उनको हम पहचानते कैसे हैं। अब मॉडिफायर इज़ अ वर्ड आर फ्रेज आर क्लास दैट मॉडिफाइज, बात हो चुकी, दैट इज़ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस। उसी फ़िक्रे के अंदर किसी दूसरे अल्फाज के बारे में ये मज़ीद मालूमात देते हैं। मिसाल के तौर पर The following sentence, the word burger is modified by the word vegetarian. अब लफ्ज़ बर्गर है और साथ उसके एक वर्ड है वेजिटेरियन। तो मिसाल कैसे है कि आई एम गोइंग टू द सैटन कैफ़े फॉर अ वेजिटेरियन बर्गर। अब वो कहता है कि मैं सैटन कैफ़े पे वेजिटेरियन बर्गर खाने जा रहा हूँ या लेने जा रहा हूँ या उसके लिए जा रहा हूँ।
तो अब यहाँ पे अगर आप इस फिक्रे के अंदर गौर से देखें तो ये जो लफ्ज़ वेजिटेरियन है ना, अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म कर दें तो फ़िक्रा रह जाएगा कि आई एम गोइंग, यानी अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो रह जाता है आई एम गोइंग टू सेटन कैफ़े फॉर अ वेजिटेरियन बर्गर। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो कैसे पढ़ा जाएगा कि आई एम गोइंग टू द सेटन कैफ़े फॉर अ बर्गर। तो अब आप गौर कीजिए कि ये जो वेजिटेरियन है और आ है, यानी ये दोनों अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ, ये दोनों आई एम गोइंग टू, यानी आपके पास आ जाएगा कि आई एम गोइंग टू द सेटन कैफ़े फॉर बर्गर, यानी मैं बर्गर के लिए जा रहा हूँ। तो ये दोनों वर्ड अगर हमने यहाँ से एमिट कर दिए, रिमूव कर दिए, तो ये इस फिक्रे के अंदर कोई तब्दीली नहीं कर रहे, लेकिन इनकी मौजूदगी के अंदर ये अगले जो लफ्ज़ बर्गर है उसको डिस्क्राइब ज़रूर कर रहे हैं, उसकी तशरीह ये ज़रूर कर रहे हैं और इसकी बारे में मज़ीद जो हमें ये एक परसेप्शन दे रहे हैं कि ये वेजिटेरियन बर्गर लेने के लिए जा रहा है। तो ये चीज़ बेसिकली जो है ये मॉडिफायर का काम, जो लफ्ज़ वेजिटेरियन है ये मॉडिफायर का काम कर रहा है। यहाँ पे आगे हम इसकी मिसालें लेते हैं। टू कॉमन टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स आर एडवर्ब, यानी अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव। अब एडवर्ब क्या चीज़ है? एक ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, वर्ब को भी कभी कभी डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। और होता वो क्या है? एडवर्ब। एंड द एडजेक्टिव अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, जबकि एडवर्ब क्या करता है? ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, वर्ब को भी और एडवर्ब को भी। ये दोनों सूरतों में मॉडिफायर काम करते हैं। हाउएवर दोज ऑल एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर मॉडिफायर्स। अब देखिए, अब यहां से एक बारीक बात आपके सामने आने लगी है। ऑल एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स ये मॉडिफायर का काम करते हैं। मसलन एडजेक्टिव कैसे मॉडिफायर का काम करता है? मसलन आई बॉट अ ब्लू जैकेट। अब जो वर्ड ब्लू है ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है, लेकिन जो वर्ड जैकेट है ये एक ऑब्जेक्ट है या एक नाउन है। अब जो वर्ड ब्लू है ये है तो बेसिकली एडजेक्टिव, लेकिन इसको मॉडिफायर के तौर पे क्यों लिया जाएगा? क्योंकि ये आगे जो जैकेट है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी आगे मज़ीद तशरीह बयान कर रहा है, तफसील बता रहा है कि मैंने नीले रंग की जैकेट ख़रीदी। तो बेसिकली जो वर्ड एडजेक्टिव था उसने मॉडिफायर का काम किया। इसी तरीके से अब एडवर्ब के अंदर क्या चीज़ होगी कि मीन के आई ऑफन गो टू बाज़ार टू बाई फ्रूट। मैं फ्रूट ख़रीदने के लिए अक्सर बाज़ार जाता हूँ। अब जो वर्ड ऑफन है वो बेसिकली उसका मतलब है कि अक्सर, और ये ग्रामर के तौर पे ग्रामेटिकली ये एडवर्ब है। लेकिन अब मैं कह दूं, अगर मैं उसको ऑफन को बीच में से निकाल दूं तो मैं हो फिक्रा रह जाएगा कि आई गो टू बाज़ार टू बाई फ्रूट, तो ये सीधी सीधी बात हो जाएगी। तो अक्सर अगर ऑफन लगाने से बेसिकली होगा क्या है, तो ये एडवर्ब, लेकिन इस एडवर्ब ने यहाँ पे मॉडिफायर का काम किया। इसको नाम दिया जाएगा अ मॉडिफायर बिकॉज द वर्ड एडवर्ब इज जस्ट डिस्क्राइबिंग समथिंग मोर और जस्ट इस explanation or a description of the of his going to bazaar. However, whenever he how many times he goes to bazaar, तो ये चीज़ बेसिकली जो वर्ड ऑफन है ये यहाँ पे है तो एडवर्ब, लेकिन ये इसको समझा जाएगा कि ये मॉडिफायर की फैमिली से है, ये जो है ना मॉडिफाई कर रहा है। तो अब आपको उम्मीद है बात की समझ आ रही होगी। नॉट ऑल मॉडिफायर्स आर एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, लेकिन एक बात यह है कि अगरचे सारे एडजेक्टिव्स और सारे एडवर्ब्स मॉडिफायर होते हैं क्योंकि वो मॉडिफाई करते हैं, लेकिन ऑल मॉडिफायर, लेकिन सारे मॉडिफायर जो होते हैं ये एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं होते। मैनी मॉडिफायर्स आर एंटायर फ्रेजेस, क्योंकि बहुत से मॉडिफायर जो होते हैं वो कंप्लीट या मुकम्मल तौर पे ये फ्रेजेस पे होते हैं। अच्छा, अब आपके सामने हम आगे चलते हैं। तो आगे ये हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर आपको मजीद इसकी समझ आएगी कि मॉडिफायर इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स अनदर वर्ड और फ्रेज। बात हुई। हाउएवर दो ऑल एडजेक्टिव्स एंड वर्ब मॉडिफायर, नॉट ऑल मॉडिफायर्स आर एडजेक्टिव्स एंड वर्ब। ये बात आपको मैंने पिछली स्लाइड में समझा दी। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली मॉडिफायर क्या चीज़ होती है। तो मॉडिफायर बेसिकली काम करते हैं, किसी भी चीज़ को मज़ीद तफसील बयान करते हैं
और ये मॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर मज़ीद डिस्क्रिप्शन बयान करते हैं, तो हमें समझ आ जाती है कि ये बेसिकली मॉडिफायर का काम कर रहे थे। तो आगे हमारे पास एक और डिस्क्रिप्शन है और मैं आपको उसके ऊपर भी ले जाता हूँ। अच्छा, अब ये ज़रा देखिए थोड़ा सा कि डिफरेंस बिटवीन मॉडिफायर एंड अ डिटर्मिनर। थोड़ा सा अगर इसके ऊपर अगर आप गौर कर लें कि ये मॉडिफायर और डिटर्मिनर क्या चीज़ें हैं, तो भी हमें इसकी जो है ना वो मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी कि डिटर्मिनर बेसिकली क्या है और मॉडिफायर क्या है। ये स्टूडेंट्स दोनों एक ही फैमिली के जो है ना ये तल्लुक़ रखते हैं। मॉडिफायर्स आर द वंस दैट कुड नॉट बी सेपरेटेड फ्राम द नाउन दे मॉडिफाई। जैसे मैंने आपके सामने जो है ना एक वो ब्लू जैकेट वाली बात की, तो उसको मैं आगे आपके साथ इसको लिंक करूंगा कि मॉडिफायर आर द वंस दैट कुड नॉट बी सेपरेटेड फ्राम द नाउन्स दे मॉडिफाई, यानी जिन नाउन्स को ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं उनसे ये अलहदा नहीं किए जा सकते। और मसलन मैंने जो जैकेट ख़रीदी है, नीली रंग की जैकेट, आई बॉट अ ब्लू जैकेट, अब वो जो वर्ड ब्लू है वो बेसिकली जैकेट है ही नीली। अब मैं उसमें से ब्लू वर्ड जो है वो निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं अब उस जैकेट से नीला रंग वाली जो जैकेट है वो उसको उसमें से जो ब्लू वर्ड है वो मैं कैसे निकाल दूँ। तो पीछे उसके साथ उसके बाद जो जैकेट रह जाएगी, डेफिनेटली वो तो उसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा जब उसमें से वो उसका ब्लूनेस मैं निकालूंगा। तो अब आपको समझ आएगी यहाँ पे कि किस तरीके से मॉडिफायर और डिटर्मिनर का एक डिफरेंस आता है। अब अगर मैं एक जैकेट ली मैंने, तो मैं कहता हूँ आई बॉट अ ब्लू जैकेट। अब अगर मैं कहता हूँ कि आई बॉट 2 ब्लू जैकेट्स, या हाँ अगर मैं इसको कह दूँ कि आई बॉट 2 ब्लू जैकेट्स, अब जो वर्ड 2 यहाँ पे आ जाएगा वो क्या चीज़ उसको वो कर रहा होगा, तो उसमें अगर आपको समझ आ जाएगी कि ये जो वर्ड आगे या आई बॉट द ब्लू जैकेट, तो वर्ड यहाँ पे जो दी है वो बेसिकली आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, लेकिन वो जो दी है वो डिटर्मिनर होगा, यानी वो उसकी वैल्यू को, उसकी क्वांटिटी को डिटर्मिन करेगा। लेकिन जो मॉडिफायर है, अब उसकी क्वांटिटी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। जब वो ए होगा डेफिनेटली उसको ए समझा जाएगा, और ए आर्टिकल है और आर्टिकल फैमिली तला रखता है डिटर्मिनर से। ठीक है, अच्छा, अब डिटर्मिनर और हमारा जो टॉपिक यहाँ पे अब आ रहा है वो यही है कि डिटर्मिनर और मॉडिफायर के दरमियान हम एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं। आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडिफायर अब जिन नाउन्स को मॉडिफाई करता है उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि डिटर्मिनर डिटर्मिनर को वहाँ से सेपरेट किया जा सकता है। मसलन modifiers are the ones that could not be separated from the nouns they modify. To be very precise, it will not get changed time to time, यानी ये वक्त से वक्त तब्दील नहीं होता। जिस तरह मैंने कहा कि ब्लू चेंज नहीं हो सकता, वो रेड नहीं हो सकता, इस तरीके से जो डिटर्मिनर है वो चेंज हो जाता है। इट विल रिमेन परमानेंट विद द नाउन दे डिस्क्राइब, जैसा कि ये ब्लू शर्ट, टाल बॉय, वो जो टाल बॉय है वो कभी शॉर्ट तो नहीं हो सकता, ग्रे कोट है वो ब्लू नहीं हो सकता, और रेड बॉल है वो येलो नहीं हो सकती। तो इस तरीके से ये इस किस्म जो एडजेक्टिव हैं ये बेसिकली मॉडिफायर्स हैं, डिटर्मिनर नहीं हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए कि हेयर ब्लू, टाल, ग्रे एंड रेड आर मॉडिफायर्स बिकॉज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द नाउन्स दे मॉडिफाई। द स्टेटस दे डिस्क्राइब विल नॉट गेट चेंज व्हेन टाइम चेंजेस। वक्त गुजरेगा, साल के बाद वो जो ब्लू जैकेट होगी वो ब्लू ही रहेगी। दे विल रिमेन विद द नाउन्स फॉर एवर एंड एवर विद द सेम फॉर्म। तो आगे चलते हैं। But determiners are temporary ones. They often change when the position of the noun change. अगर noun singular है तो वो और चीज़ होगी, noun plural में चला जाएगा वो और हो जाएगा। अब it cannot remain permanent with the noun they determine। मिसाल के तौर पर this house, my watch, मेरे ये घर है, ये घर, ठीक है जी, my watch, मेरी watch, वो घड़ी मेरी किसी और के पास जा सकती है, मैं उसको सेल कर सकता हूँ। your book, his pencil, those dogs। Now this house, my watch, ये सारे वर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे here, this, my, your, this, those are all determiners। ये डिटर्मिन कर रहे हैं। they can be changed when the position and possession of the nouns get changed। यानी जब मलकियत तब्दील होती है, उनकी तब्दीली हो जाती है जगह की, तो वो चेंज हो जाते हैं। तो this house can be called that house।
when the person go to the some distance from the house, my watch can be called your watch, and when you buy the watch for me, those dogs can be called these dogs. When they come closer to us, determiners are not permanent ones. तो स्टूडेंट और लर्नर्स, अब आपको समझ आई होगी कि बेसिकली डिटर्मिनर्स और मॉडिफायर्स क्या होते हैं। पहले मैंने आपकी पूरी वीडियो में बताई कि मॉडिफायर कैसे होते हैं और उनको कैसे पहचानते हैं, और डिटर्मिनर्स बेसिकली क्या होते हैं, और ये दोनों के दरमियान एक जो डिफरेंस है मॉडिफायर और डिटर्मिनर्स का, ये कैसे हम इनको बताते हैं कि ये डिटर्मिनर्स यानी मॉडिफायर और डिटर्मिनर्स के दरमियान एक डिफरेंस आपके सामने मैंने बताया। और फिर मैंने आपको पहली स्लाइड में जो पीपीटी के अंदर बताया कि ये मॉडिफायर्स बेसिकली हम उनको कैसे पहचानते हैं और उनका क्या काम होता है। उम्मीद है आपको इसकी जो टॉपिक था थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, समझ आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको दूसरों तक पहुंचाइए जी। थैंक यू वेरी मच।